ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। कल जिस तरीके से आपकी सभा थी, सभा दौरान जो 5 उम्मीदवार जीत के आए थे, उनका आपने जी सत्कार समारोह रखा था। जी आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैसा हराया और फिर उसके बाद आपने कहा कि मुमरा को हरे रंग से मैं रंग दूंगी। जी वो वीडियो को लेकर तमाम तरह की राजनीतिक अब इसमें उपस्थित हो रही है कि आप जिस तरीके से हरे रंग को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इसीलिए बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा झंडा जो है वो हरा रंग का है। अगर मेरा झंडा येलो होता, ऑरेंज होता, भगवा होता, तो फिर मैं अपने झंडे का वो कलर बोलती। बट क्योंकि मेरा झंडा फॉर्चुनेटली हरा है, तो मैं हरा रंग रंगना चाहूंगी मुमरा में। मैं फिर से ये बोलूंगी। और ये पार्टी लेवल पॉलिटिक्स पे बात की गई थी। अब इसको ऑपोजिशन ने रिलीजियस पॉलिटिक्स जो वो खेलते हैं ना, उन्होंने इसको कम्युनल पॉलिटिक्स बना दिया। ये किसी कम्युनिटी से कोई कलर का लेना देना नहीं है। ये अब हमारे संविधान में असंवैधानिक चीजें तो करते आए हैं, बट ये हमारे संविधान में किधर नहीं लिखा है कि कौन सा कलर कौन से रिलीजन का है, या कोई कलर इसका ही होना चाहिए या वो कलर उसका होना चाहिए। सब कलर सबके हैं। रेनबो में कितने कलर होते हैं, वो सब सबके अपने अपने लेके बैठ जाए, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे धर्म और जात है। तो सब क्या एक एक कलर डिसाइड कर लेंगे, चॉकलेट ब्राउन कलर उसका, पिंक कलर उसका, येलो उसका? नहीं, सब कलर सबके हो। तो ये जो चीज है आप फैलाने की कोशिश कर रहे हो, इसको बंद करो। कम्युनल पॉलिटिक्स और रिलीजियस पॉलिटिक्स खेलना बंद करो। अगर मेरी सोच सेक्युलर है तो मैं कम्युनल स्टेटमेंट्स कभी नहीं दे सकती। ये प्योरली पॉलिटिकल और पार्टी लेवल पे बोला गया स्टेटमेंट था कि मुझे मुमरा से 25 की 25 सीटें चाहिए। ये उसके लिए बोला गया था। आईएएस की एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुके हो, जिस तरीके से राजनीतिक में आने का सुझाव कब लिया, क्योंकि आप इसके पहले भी एनसीपी शरद पवार में सक्रिय थे, जितेंद्र आव्हाड के करीबी आपके पिताश्री को माना जाता है। जी जिस तरीके से एन चुनाव के वक्त फॉर्म के आखिरी दिन पे आपका टिकट काटा गया, जी आपके पिताजी को माइनर अटैक गया, पिताजी अस्पताल में थे, आप स्टेडियम में मौजूद थे जी और उस दौरान एमआईएम द्वारा आपको जो है एक ये दिया गया, टिकट दिया गया। जी वो दौर क्या था? आप बंगले पे भी उपस्थित थे। वो तो मंजर कभी हम भूल नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन था। मेरे डैड आईसीयू में थे, मुझे फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस करना था क्योंकि आखिरी दिन था और धोखा मिल चुका था अपनों से। बट अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर। हमारे प्लान्स के आगे उनके प्लान्स ही काम कर सकते हैं। किसी इंसान में वो दम नहीं कि वो हमारे लिए कुछ डिसाइड करे। तो अल्लाह ने मेरा डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। इनकी कश्ती डूबने वाली थी और अल्लाह हमको वो कश्ती पे सवार नहीं करना चाह रहा था, तो अल्लाह ने मुझे उस कश्ती से उठा के इस कश्ती में सवार कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुक्रगुजार हूँ एमआईएम पार्टी की, हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, अकबरुद्दीन साहब की और इम्तियाज जलील साहब की, जो मुमरा आए थे हमारे सपोर्ट के लिए हमारे कैंपेनिंग के दौरान। और उन्होंने खुद ये बात कही है कि पता नहीं इंडिया के अच्छे दिन कब आएंगे, लेकिन मजलिस के अच्छे दिन बहुत जल्दी आने वाले हैं इंशाल्लाह। और उसी का नतीजा है कि सिर्फ मुमरा से तो आवाज आ रही है 5 सीटों की, बट ऑल ओवर महाराष्ट्र में 125 सीटों की आवाज गूंज रही है माशाल्लाह। किसके वजह से आपका टिकट जो है वो काटा गया? क्योंकि सबसे करीबी आपके पिताश्री जो है जितेंद्र आव्हाड के माने जाते हैं। जितेंद्र आव्हाड का कार्यकाल देखे तो उनको लाने ही वाले आपके पिताजी थे, तो किसके दबाव में आपका जो है टिकट काटा गया? अब उनको किसका दबाव था पता नहीं। वो बोलते हैं कि वो पैनल में जो जितने थे उनका भी दबाव था, और शमीम खान और शानू पठान का भी दबाव था कि उन एक को लग रहा था कि बस उसकी ही बेटी इधर चलनी चाहिए, वैसा दबाव था। और दूसरे को लग रहा था कि कुछ पुराने झगड़ों का बदला लेना था, तो उनको ब्लैकमेल कर रहे थे या जो भी कर रहे थे। बट आप दूध पीते बच्चे तो हो नहीं ना कि आपको दूध की बोतल दे दी और आपको बस बोल दिया कि पीना है तो आप दूध पी रहे हो। आपको पता है, आप इतने समझदार, अपने आप को चाणक्य समझते हो कि मैं बहुत स्मार्ट लीडर हूँ, तो इतनी बड़ी बेवकूफी का काम कैसे कर दिया इतने बड़े स्मार्ट लीडर ने, पार्टी को कमजोर करने का। मैंने खुद उनको ये बात भी बोली कि आपने पार्टी को कमजोर कर दी, मेरी टिकट मुझे नहीं देके। क्योंकि मेरा जो ग्राउंड लेवल का काम था, मुझे अपने काम पे भरोसा रहा है हमेशा। मैंने ग्रास रूट लेवल पे लोगों के घरों तक घुस घुस के काम किया पिछले 6-7 सालों में, और वो उनके साथ रिश्ते बन चुके हैं मेरे।
तो ये जो 4 पैनल पूरा का पूरा निकला है ना हमारा चारों सीट माशाल्लाह, ये वो रिश्ते, ये वो काम और ये आवाम का जो हम पर भरोसा है और ये अल्लाह ने जो आवाम को ताकत बना के खड़ा किया ये उसका नतीजा है। तो कभी भी किसी को कमजोर नहीं समझना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से आप नगर निगम के सभागृह की शुरुआत होगी, आप पहली बार जीत के वहां पर जाओगे, जी। मुमरा में ऐसे कौन से मुद्दे थे जो आपको लगते हैं कि अब तक विकास नहीं हो पाए सही तरीके से? आपकी पार्टी जिस तरीके से 5 लोग हैं, तो अगर दूसरी पार्टी द्वारा कोई ऑफर दिया जाता है या कोई स्टैंडिंग कमेटी या दूसरी चीज अगर दी जाती है, तो उसको लेकर मुमरा के आवाम के विकास के लिए क्या कुछ काम करेंगे? देखिए, मुमरा के आवाम के विकास के लिए जितना मेरे से हो सके मैं उतना काम करने की कोशिश करूंगी। कोई बड़े बड़े वादे नहीं, क्योंकि जब हम इलेक्शन जीते नहीं थे, मतलब लड़े ही नहीं थे, बिना नगर सेवक के भी हमने कई सारे आवाम के जनता के काम किए हैं। एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, लोगों के डोमेस्टिक मसले को लेकर, औरतों के मेडिकल कैंप्स लगाना, हॉस्पिटल चेकअप्स कराना, लोगों के हॉस्पिटल के बिल्स कम कराना, कई सारे काम होते हैं डेली बेसिस पे। तो मेरी ऑफिस जो है वो ऑलरेडी एक सिस्टम में बैठी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब इलेक्शन हो गया, हम जीत गए, अब इसके बाद का जो प्रोसेस है वो थाने महानगर पालिका के थ्रू किया जाएगा, क्योंकि फंडिंग आएगी अब फंडिंग के थ्रू हम इससे बड़े काम कर सकते हैं। हम डिग्री कॉलेजेस पर काम कर सकते हैं। एक नगर सेवक का काम सिर्फ गटर वाटर मीटर तक लिमिटेड नहीं होता, ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक नगर सेवक जो है वो एरिया के डेवलपमेंट के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो इनके जो 15 साल के नगर सेवक थे, इन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया। ये नगर सेवक इलेक्शन था, बट इनको नगर सेवक इलेक्शन में विधायक को लाके विधायक के मुंह पे इलेक्शन जीतना चाह रहे थे। फिर एमपी को लेकर आए ये सुप्रिया सूले मैम को मुमरा में, जिनको मुमरा के बारे में, गली के बारे में कुछ पता भी नहीं होगा, जो गली में वो खड़े रह के भाषण दे रहे थे। तो ऐसे नेताओं को लाकर आप सोच रहे थे कि आप जीत जाओगे, जो कि पॉसिबल नहीं था। और वो मुझे दिख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी कैंपेनिंग, अपना पूरा प्लानिंग इलेक्शन का उस तरीके से किया था अल्हम्दुलिल्लाह, कि मुझे पता था कि इन लोगों का जो पार्टी लेवल पे काम है वो कमजोर है, इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और जब हम काम करते हैं तो हमको हमारे काम पे भरोसा होना चाहिए। यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ टू अचीव वट एवर यू थिंक यू कैन।